नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट से हम लोग बाहर निकल गए, पास्ट से भी निकल गए, अब हम लोग जाने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी, भविष्य काल में कोई नॉर्मल सी सामान्य सी घटना का घटित होना पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो पहचान हो जाएगी वो हो जाएगी गा गी गे। मतलब सेंटेंस के अंत में आपको गा गी गे देखने को मिलने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल या सेल, और विल या सेल का प्रयोग कहाँ पर होने वाला है, तो जो सेल है उसका प्रयोग केवल और केवल आई और वी के साथ में होगा। बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम आ गया, ही शी इट, या ऐसा कोई भी सब्जेक्ट और आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर, तो आपको वहां पर विल का ही प्रयोग करना है। केवल और केवल आई और वी अगर सब्जेक्ट के रूप में आ गया तो टेंस पढ़ते समय हम लोग उनमें शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर आती है मेन वर्ब, जो कि है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे इसके पैटर्न सूत्र क्या है। तो जैसे कि हम लोग बाकी के टेंस में देखते आ रहे हैं, हमारे इसमें भी वही नियम रहने वाला है। क्या, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फिर उस टेंस की मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। अब नेगेटिव में क्या हुआ है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने नोट का प्रयोग कर दिया है, ये नेगेटिव का सूत्र हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या हुआ है, WH वर्ड आगे है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी है। इस प्रकार से ये बन गया आपके इंट्रोगेटिव का सूत्र। इसको अगर नेगेटिव में बदलना हो, इंट्रोगेटिव के अंदर नेगेटिव का प्रयोग करना हो, तो ये जो नोट है वो यहाँ पर लगने वाला है, ध्यान रखना। नोट की जगह सब्जेक्ट के तुरंत बाद में रहने वाली है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखो। अब मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पहचान कर ली सबसे पहले हमने। इतनी पहचान करने के बाद में हम लोग पॉजिटिव वाले सूत्र से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, फिर हमने क्या सीखा था, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल का प्रयोग करेंगे, तो आई के साथ में हम लोग शेल का प्रयोग कर दिया हमने। फिर मेन वर्ब गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, अब देखो नेगेटिव का, वह कल क्रिकेट नहीं खेलेगा, वह कल क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो वह के लिए ही विल। अब देखो आई वी नहीं है यहाँ पर, तो हमने विल का प्रयोग किया। पिछली बार आई था तो शैल का हुआ, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो। इस प्रकार से इसका परिवर्तन हो गया। अगला सेंटेंस देखो, क्या रोहित नहीं आएगा, क्या रोहित नहीं आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्लस नेगेटिव वाला है, जो अभी अभी यहाँ पर आपको चीज बताई गई थी ना, हमें उसका प्रयोग लेना है। ठीक है, देखो आगे, विल, क्या रोहित, विल का प्रयोग क्यों हुआ, सेल का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, तो इसका जवाब ये होगा कि रोहित की वजह से यहाँ पर विल का प्रयोग होगा। अगर आई और वी होते तब हम लोग यहाँ पर शेल का प्रयोग करते, तो विल के बाद में आ गया सब्जेक्ट हमारा रोहित, रोहित के तुरंत बाद में हमने नोट का प्रयोग कर दिया है, और आगे आ गई है मेन वर्ब कम। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आई हुई है। अब आप ध्यान दो, इस टेंस के कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आपके लिए। टुमारो, इन, जैसे इन नेक्स्ट मंथ, इन नेक्स्ट वीक। इस प्रकार से अगर इन के साथ में कोई फ्यूचर का टाइम आ जाए तो आपको वहां पर कौन सा टेंस मानना है, फ्यूचर सिंपल टेंस मानकर चलना है। और साथ ही साथ नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट जनवरी, इस प्रकार से अगर कोई समय देखने को मिल जाता है आपको, तो हम वहां पर कौन सा टेंस मानेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस मानकर चलने वाले हैं। साथ ही साथ में द कमिंग डे अगर लिखा हुआ आ जाए तो भी वहां पर हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस ही मानकर चलने वाले हैं। अब इसके कुछ नियम्स हैं, रूल्स हैं, जहां पर भी फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है, वो रूल्स मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लोग करेंगे इसकी कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए अब मैं आपको दो रूल्स बताने वाला हूं। अगर आपने इन दो रूल्स को ध्यान से पढ़ लिया और कीवर्ड्स अगर याद कर लिए, तो फ्यूचर सिंपल में से आपका नंबर कटने वाला ही नहीं है, 100% गारंटी लेता हूं इस बात की मैं। देखो, कीवर्ड्स याद कर लेना पहली बात। तो दूसरा, इन दो रूल्स को ध्यान से समझ लो। पहला रूल कहता है कि यदि कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 हो, टाइप 1 वाले सेंटेंस क्या होते हैं, टाइप 1 वाले सेंटेंस का मतलब है इफ लिखा हुआ होगा आगे, और इफ के बाद में एक सेंटेंस तो होगा प्रेजेंट सिंपल का, और आगे वाला सेंटेंस होगा फ्यूचर सिंपल का। तो ये टेंस वाली बात हमारे यहाँ बीच में आ गई कि नहीं आ गई, कि फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस भी यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में बीच में आ जाता है। तो हमें ये कंडीशनल सेंटेंस भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होगा शर्त वाले वाक्य बीच में आ जाएंगे। इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वे कठोर मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, ही खर्चेगा सक्सेस, तो वह सफलता, गेट यानी प्राप्त करना, तो वह सफलता प्राप्त कर लेगा। तो यहां पर ही के साथ में हम लोग जोड़ देंगे ही विल गेट सक्सेस। तो इस तरीके से हमारा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 हम लोग समझ चुके हैं। किस प्रकार से हमने देखा कि अगर प्रेजेंट सिंपल वाला सेंटेंस हो और अगर इफ लिखा हुआ हो तो हमने पहचान कर ली, और आगे हमारा कौन सा आने वाला है, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस आने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है यहाँ पर ये विल गेट लिखा हुआ हो और आपको यहाँ पर खाली जगह दे दी, तो आपको समझ लेना होगा कि इफ के साथ में अगर फ्यूचर सिंपल टेंस आया हुआ है तो यहाँ पर जो खाली जगह है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए है। इस बात को आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, जो रूल नंबर 2 है वो कहता है कि टाइम क्लोज के साथ में हमेशा आपका फ्यूचर सिंपल रहने वाला है। मतलब जब टाइम क्लोज आने वाला है, टाइम क्लोज का मतलब होता है
एक एक तो मुख्य वाक्य रहने वाला है और दूसरा उपवाक्य रहने वाला है, जो मुख्य वाक्य के ऊपर आश्रित रहता है वो होता है क्लोज। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो एक वाक्य होगा वो तो होगा फ्यूचर सिंपल का, और जो दूसरा वाक्य होगा वो होगा आपके कौन से टेंस का, प्रेजेंट सिंपल का। और जो समय वाली बात होगी हमेशा वो कौन से में पाई जाएगी, टाइम क्लोज इन प्रेजेंट सिंपल। जो टाइम वाली बात होगी वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रहने वाली है। और ये जो दोनों सेंटेंस है वो किसी ना किसी कंजक्शन से जुड़ने वाले हैं, व्हेन, व्हाइल वगैरह वगैरह, ऐसा कोई मान लो आपको कंजक्शन देखने को मिल गया तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई कंजक्शन से सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल हो। और ऑप्शंस के अगर आपको विल शेल कुछ ऐसे एग्जांपल्स नजर आ रहे हैं तो आपको उन्हीं में से भर के आना है। यहाँ पर देखेंगे शी खाली जगह व्हेन शी रीच, तो जब वे पहुंचेगी वह फोन करेगी, सॉरी एक मिनट रुको, शी विल कॉल, वह कॉल करेगी या फिर वह फोन करेगी, शी विल कॉल व्हेन शी रीच, जब वह पहुंचेगी तब वो कॉल करेगी। अब यहां पर आप लोग समझ रहे होंगे इसका अर्थ होता है जब वह पहुंचती है, लेकिन टाइम क्लोज में फ्यूचर सिंपल साथ में लगने की वजह से यहाँ पर इसका भावार्थ है वो हिंदी में चेंज हो रहा है थोड़ा सा, और चेंज होकर नए भावार्थ बन रहा है कि शी विल कॉल, कि वह कॉल करेगी, व्हेन जब शी रीच, जब वह पहुंचेगी तो वो तुम्हें कॉल करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं बनेगा कि वह कॉल करेगी जब पहुंचती है, उस तरीके से सेंटेंस का उच्चारण सही नहीं होने वाला है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपके लिए दे रहा हूं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज जिनको आपको खाली जगह में भरना है सही तरीके से। ठीक है, अब आपके सामने है कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वीडियो को रखकर आप इन खाली जगहों को भर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, सेंटेंस नंबर 1 है आई खाली जगह हियर अंटिल शी कम्स बैक। तो अभी अभी जो मैंने आपको लास्ट वाला सेंटेंस बताया था टाइम क्लोज प्रेजेंट सिंपल के साथ मैंने अंटिल, जब तक वह वापस नहीं आ जाती है। तो यहां पर ध्यान दो, समय की बात हो रही ना प्रेजेंट सिंपल के साथ में, तो इस तरफ कौन सा टेंस भर दिया जाएगा, आपके फ्यूचर सिंपल टेंस भर दिया जाएगा। तो आई के साथ में लग जाएगा शैल, आई शैल वेट हियर, मैं यहां पर इंतजार करूंगा अंटिल सी कम्स बैक, जब तक वह वापस नहीं आ जाएगी, जब तक वो वापस नहीं आ जाएगी तब तक मैं यहाँ पर उसका इंतजार करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पाया गया है, समय पाया गया है, और वो समय है आपके प्रेजेंट सिंपल के साथ में, तो इस तरफ आपका फ्यूचर सिंपल आने वाला है। दूसरा सेंटेंस देखो, इफ के साथ में यदि अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो, ये देखो यहाँ पर डू डोंट का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट सिंपल का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो अभी अभी जो हमने रूल्स पढ़ा था जो आगे है वो फ्यूचर सिंपल टेंस आने वाला है। अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो तुम्हें जो इस साल है वो तुम पास नहीं हो पाओगे। तो यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास, इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग बढ़ देंगे। ओवर क्लास प्ले ए फुटबॉल मैच नेक्स्ट संडे, यहाँ पर कीवर्ड आया हुआ है नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे आया हुआ है, नेक्स्ट के साथ में अगला एक समय बताया गया है संडे के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ओवर क्लास विल प्ले ए फुटबॉल मैच नेक्स्ट संडे, इस प्रकार से हो जाएगा। माई ब्रदर के साथ में हमें पता है कि शैल तो आने वाला है नहीं, तो हम यहाँ पर लगा देंगे विल और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में लगा देंगे कम। तो हमारा पॉजिटिव का सेंटेंस था, तो हमने इस प्रकार से इसको बना दिया है, माई ब्रदर विल कम ऑन मंडे, हिज फादर खाली जगह कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो, उसके जो पिताजी हैं वो कल दिल्ली से आएंगे। तो फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। आई होप आपको ये फ्यूचर सिंपल टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हो, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।